हेलो गाइस, वंस अगेन आपका स्वागत है अब्रॉड क्यूरियस चैनल पे। आज का ये वीडियो आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ टाइम मैनेजमेंट आइल्स राइटिंग सेक्शंस के रिगार्डिंग। दोनों सेक्शंस के बताऊंगा। टास्क 1 में आपको कितना टाइम देना चाहिए, टास्क 2 में कहाँ पे आपको टाइम देना चाहिए और क्यों आपके लिए जरूरी है, क्यों रीजन क्या है, वो भी मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। चलिए स्टार्ट कर देते हैं। स्टार्ट करने से पहले मैं आपको कुछ रीजंस बता देता हूं, क्योंकि रीजंस ही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रहते हैं। क्यों आपको टाइम मैनेजमेंट पे आपको ध्यान देना चाहिए जब आप अपनी प्रिपरेशंस कर रहे हैं, इतना बड़ा आप अमाउंट पे कर रहे हैं फॉर इंग्लिश प्रोफेंसी के लिए। क्योंकि जब मैं देखता हूं काफी सारे स्टूडेंट्स को थर्ड अटेम्प्ट या फिफ्थ अटेम्प्ट तक उनके आइल्स चलते रहते हैं, तब भी वो क्लियर नहीं कर पाते। क्योंकि आई नो काफी थोड़ा सा लंबा प्रोसेस रहता है, उसका काफी ज्यादा टाइम होता है। चारों सेक्शंस आपके टेस्ट किए जाते हैं, लिसनिंग, रीडिंग, राइटिंग, स्पीकिंग। तो कहीं ना कहीं आपको भी थोड़ा नर्वस और कॉन्फिडेंस आपका थोड़ा सा लूज होता है। बट डोंट वरी, मैं आपको टाइम मैनेजमेंट बताऊंगा स्पेशली फॉर राइटिंग सेक्शन के लिए। बाकी के रिमेनिंग सेक्शन के लिए नेक्स्ट वीडियोस में मैं आपको बताता रहूंगा। सो स्टार्ट करने से पहले क्या है, कुछ पॉइंट्स है जो मैं आपको अभी भी बता रहा हूँ। फोकस आप करिए अपनी प्रिपरेशन पे। जितना आप अपना प्रैक्टिस करेंगे उतने ज्यादा आपका एट द टाइम ऑफ एग्जामिनेशन आपको अच्छा रहेगा, आपको इतना नर्वस फील नहीं रहेगा। जब आपके पास राइटिंग सेक्शंस का फॉर्मेट आता है, क्वेश्चंस नहीं आते हैं, तो जस्ट टेक योर टाइम, आप अपना टाइम लीजिए, देन आप प्रिपेयर करिए क्वेश्चंस, अपने रिफ्रेश करिए उसके रिगार्डिंग, उस टॉपिक्स के रिगार्डिंग अपने माइंड्स के अंदर थॉट प्रोसेस करिए, ब्रेन स्टॉर्मिंग करिए उस टॉपिक के रिगार्डिंग, तो आपके लिए वो ज्यादा यूजफुल रहेगा। ओके, सो वही सारी चीजें मैंने इस पॉइंट में भी मेंशन की हैं कि आपको टास्क 1 और टास्क 2 में आपको क्या रखना चाहिए। टाइम मैनेजमेंट इज अ क्रूशियल फॉर सक्सेस इन आइल्स राइटिंग टेस्ट। जैसे कि मैंने बताया, क्रूशियल मतलब मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट है आपके राइटिंग सेशन के लिए, क्योंकि 60 मिनट्स आपको दिए जाते हैं टास्क 1 एंड टास्क 2 को मिला के, जिसमें से आपको दोनों कंप्लीट रहता है विद इन 30 मिनट्स के अंदर। देन आपके पास कोई भी एक्स्ट्रा टाइम नहीं रहता, आप जितना टाइम यूज करना चाहें यूज कर सकते हो 60 मिनट्स के अंदर, और डोंट यूज करना चाहे उसको, नहीं भी यूज करना चाहे नहीं यूज करो। बट ऑब्वियसली जब आप दे रहे हैं तो आप यूज ही करेंगे। इट इज एसेंशियल टू फिनिश टास्क 1 विद इन 20 मिनट्स। जैसे यहाँ पे लिखा है 20 मिनट्स के अंदर आपको अपना टास्क 1 कंप्लीट करना है। रिमेनिंग 40 मिनट्स यू कैन फोकस ऑन योर टास्क 2, बिकॉज क्योंकि टास्क 2 का जो है वेटेज भी ज्यादा रहता है, 66% कहीं ना कहीं वेटेज रहता है टास्क 2 का बैंड स्कोर में, एंड टास्क 1 का भी वेटेज रहता है रिमेनिंग परसेंटेज। ओके, ऐसा नहीं है कि टास्क 2 का ज्यादा वेटेज रहता है तो आप उस पर ज्यादा फोकस करिए, उसी पे पूरा ध्यान रखिए। टास्क 1 में आप चाहे जैसा और राइट करके आ जाएंगे या लिख के आ जाएंगे तो फर्क नहीं पड़ेगा। फर्क पड़ता है, फैक्टर है, डिपेंड्स है उनके भी, क्या क्या आपके फैक्टर्स डिपेंड्स करते हैं आप टास्क 2 में क्या लिख रहे हैं, टास्क 1 में आप क्या लिख रहे हैं। ओके, मेरा एक सजेशन है, जब भी आप आईएलटीएस का एग्जामिनेशंस देने जाते हैं फॉर स्पेशली फॉर राइटिंग सेक्शंस के लिए, आपके पास राइटिंग सेक्शंस की क्वेश्चन नहीं आ जाते हैं, देन सबसे पहला आपको पॉइंट करना है, आप अपने टास्क 2 पे ध्यान दीजिए, देन मूव करिए टास्क 1 पे। आपका फर्स्ट स्टेप रहेगा टास्क 2, जो कि मैं अभी भी रिपीट कर रहा हूं, टास्क 2 को आपको सबसे पहले कंप्लीट करना है, टास्क 2 को। देन आपके पास आना है टास्क 1 पे, आप जाएंगे, जो भी रिमेनिंग आपका टाइम बचेगा आप सिर्फ जस्ट फोकस ऑन योर टास्क 1, और जो भी आपके पास टाइम है स्टार्टिंग से लेके जब तक आपका टास्क 2 कंप्लीट नहीं होता, देन आप टास्क 2 पे अपना फोकस करिए। ओके, कितना टाइम देना है किस किस चीज पे। टास्क 1 में बेसिकली विजुअल्स रहते हैं, तो आपके पास ओवर एक सिनेरियो रहता है कि आपको जो भी प्रेजेंट है उस फॉर्मेट में पिक्चर्स के अंदर, आपको जस्ट अपने वर्ड्स में उसको रिप्रेजेंट करके लिखना है, दैट्स इट। फर्स्ट टास्क में इतना रहता है। सेकंड टास्क में वो एक क्वेश्चंस दे देंगे आपको, जिसमें से आपको से वो डिफरेंट टाइप्स ऑफ के क्वेश्चंस रहते हैं, आप उसके बेसिस पे जो भी वो क्वेश्चन पूछे, वो व्यूज पूछ रहे हैं, एडवांटेज डिसएडवांटेज पूछ रहे हैं, आपके ओपिनियन पूछ रहे हैं, काफी सारे क्वेश्चंस रहते हैं, आप उसके बेसिस पे अपना जस्ट आंसर लिखिए। वो भी मैं बताऊंगा किस तरीके से लिखना है आने वाली वीडियोस में। टास्क 2 के ऊपर पूरा एक सेपरेट वीडियो भी बनाऊंगा इन डिटेल्स में, वो ज्यादा आपके लिए यूजफुल रहेगा। बाय द वे ये भी यूजफुल है क्योंकि इसमें मैं दोनों टास्क के रिगार्डिंग आपको बता रहा हूँ, क्या आपको कहाँ पे अपना टाइम ज्यादा देना चाहिए, कहाँ पे आपको फोकस करना चाहिए, जो भी आपकी वीकनेस एरिया है आप वहां पे अपना ज्यादा फोकस करिए। स्पेशली फॉर टास्क 1 की अपन बात कर रहे हैं, अंडरस्टैंडिंग क्वेश्चंस आपको मैक्स टू मैक्स 2 मिनट्स, मतलब आप अभी अपन सेपरेट करके चलते हैं कि 20 मिनट्स अपन टास्क
1 के लिए लेके चल रहे हैं, ठीक है। 20 मिनट्स में से आपको 2 मिनट जस्ट आपको आप अपना विजुअल्स देखिए, जो भी आपको क्वेश्चन दिया है उसको देखिए अच्छे से, जो भी इसमें मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट्स हैं, मतलब मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट्स आप उसको एनालाइज कीजिए, प्लान कीजिए। देन 2 मिनट्स के अंदर 15 मिनट्स में आप अपना राइट करिए, जो भी आपके थॉट प्रोसेस आए हैं उसमें जो भी आपको समझ में आया है, ये इसका मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है और ये इसका मतलब अननेसेसरी पॉइंट है, इसको अपन अगर नहीं भी मेंशन करते हैं तो कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा आपके स्कोर पे। ओके, देन चेक योर वर्क विद इन 1 मिनट। अगर आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो ओवरऑल अराउंड 20 मिनट्स आपके कंप्लीट हो गए। आपने 20 मिनट्स के अंदर अपना जो है ऐसे, सॉरी ऐसे नहीं बोलूंगा, टास्क 1 का जो आंसर है वो आपने कंप्लीट कर लिया, चेक कर लिया 1 मिनट के अंदर। 15 मिनट्स के आपने अंदर लिख लिया, 2 मिनट्स के अंदर आपने प्लान कर लिया, 2 मिनट्स के अंदर आपने अंडरस्टैंड कर लिया। जब आपकी अंडरस्टैंडिंग प्लस प्लानिंग आपकी मेरे अकॉर्डिंग 80% है, तो जो आपका समवेयर अराउंड जो राइटिंग टास्क है 15 मिनट्स के अराउंड आपका 15 to 16 मिनट्स आपका जाएगा। अगर आप इसको 2 to 4 मिनट है, सॉरी, आप इसको 3 to 4 मिनट्स के अंदर कर लेते हैं तो देन आपका 15 to 16 मिनट्स में अराउंड आपका हो जाएगा। इतना ज्यादा टफ नहीं रहता है, जस्ट आपको भी फोकस करना है उस फोटोज में, उस विजुअल्स आर्ट्स में, उस ग्राफ में, पाई चार्ट्स में, जो भी आपको दिया गया है, जितने भी फॉर्मेट्स होते हैं क्वेश्चंस के टास्क 1 के लिए, उस फॉर्मेट में जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपने क्या फाइंड आउट किया है, किस तरीके से आप उसको रिप्रेजेंट कर रहे हो, किस तरीके से आप बता रहे हो। जैसे कि नंबरिंग वाले ग्राफ्स होते हैं, ये ग्राफ्स दिए गए, आपको नंबर दिए गए 2 20% 30% 40%, अगर आप यही रिपीटेशंस आप अपने आंसर में करोगे तो वो आपकी डिडक्शन भी होगा, क्योंकि आपको वो टास्क 1 इस वजह से दिया गया है क्योंकि जितना आप उससे अंडरस्टैंड करेंगे, क्या आप उससे सीख मतलब क्या आप उसको देखकर कितना अपने व्यूज के अंदर उसको रिफ्रेश करके आप लिख सकते हो, रिप्रेजेंट कर सकते हो, बेसिकली वो जज किया जाता है। तो देन आपको मेक श्योर आप डेटा जो रहेगा आप उसको कम से कम यूज करें फर्स्ट एंड सेकंड पैराग्राफ में। देन आप जैसे अपने रिप्रेजेंट करते हैं व्यूज को, उसी तरीके से थॉट प्रोसेस को रिफ्रेश करिए। जब आपका ये 4 मिनट्स का टाइम आप इजिली हैंडल कर लेंगे तो देन मुझे नहीं लगता आपका 15 मिनट्स का टाइम जो आपका राइटिंग सेक्शन में आप वहां पे नर्वस होंगे लिखते टाइम के, थॉट प्रोसेस नहीं आ रहे होंगे। जब आप इजिली यहाँ पे अपने थॉट प्रोसेस ब्रेनस्टॉर्मिंग कर लेंगे तो यहाँ पे आपको ये टाइम का जो है यूटिलाइजेशन काफी अच्छी तरीके से होगा। आप इसको यूटिलाइज कर सकते हैं अपने राइटिंग सेक्शन में कि जब आपको मालूम पड़ेगा आपको फर्स्ट पॉइंट में क्या लिखना है, सेकंड पॉइंट में क्या लिखना है, थर्ड पॉइंट में क्या लिखना है, क्या अननेसेसरी पॉइंट्स हैं जो अपन इसमें रिमूव कर सकते हैं, नहीं लिखना। ओके, क्योंकि काफी सारे ऐसे पॉइंट्स होते हैं विजुअल आर्ट्स में जो अननेसेसरी होते हैं, वो स्टूडेंट्स लिख देते हैं जिसकी वजह से उनके बैंड स्कोर भी डिडक्ट हो जाते हैं। ओके, सो ये भी एक रीजन है। तो इस पे आप ज्यादा फोकस करिए, जो भी मैंने टाइम बताया फॉर टास्क 1 के लिए आप इस पे रखिए, इसको सेकंड में करना है। फर्स्ट आपका टास्क 2 रहेगा, टास्क 2 पे आपको किस तरीके से प्रोसेस करना है, अंडरस्टैंड क्वेश्चन करना है 2 मिनट्स में, प्लानिंग टाइम आपका 3 मिनट्स का आप इस पे दीजिए, जस्ट प्लानिंग ऑफ टाइम। प्लानिंग ऑफ टाइम में होता क्या है, टास्क 2 में जितने भी जो ऐसे टाइप के क्वेश्चंस रहते हैं 4 चीजें उनकी रहती है। फर्स्ट पॉइंट पे आप देखेंगे इंट्रो रहेगा, इंट्रोडक्शन। सेकंड में बॉडी पैराग्राफ 1, थर्ड में रहेगा बॉडी पैराग्राफ 2, देन लास्ट रहेगा कंक्लूजन। ठीक है, ये 4 पॉइंट्स हैं जो मेजरली जज होते हैं फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड, क्योंकि इसमें आप अपना पूरा डिटेल्स देते हो। जो भी आपको क्वेश्चन दिया गया है उसमें जो भी आपकी डिटेल्स, आपको आइडियाज हैं, आपके थॉट प्रोसेस, वो आप सारे इसी 2 पॉइंट्स के अंदर मेंशन करेंगे। इंट्रोडक्शन में जस्ट आप अपना इंट्रोडक्शंस देंगे उसको, उस क्वेश्चंस के रिगार्डिंग 1-2 सेंटेंस लिखेंगे, देन उसको रिप्लेस करेंगे और अपना व्यूज लिखेंगे, ओपिनियन लिखेंगे। ये आपका इंट्रोडक्शन हो जाएगा। बॉडी पैराग्राफ में एक आप के जो पॉइंट्स है उस क्वेश्चन से रिलेटेड हुआ, उसका बैकग्राउंड हुआ, उसका एक्सप्लेनेशंस, देन एग्जांपल, सेम फॉर बॉडी पैराग्राफ 2, देन कंक्लूजन में जो भी आपने फर्स्ट सेकंड थर्ड में मेंशन किया उसको कंक्लूड करके आपका क्या पॉइंट्स रहा है, क्या ओपिनियन है, क्या एडवांटेज डिसएडवांटेज हैं, ये सारी चीजें आपको कंक्लूजन में मेंशन करने को रहेगा। ओके, तो ये आपको डिसाइड होगा कि आपके पास आपको आइडिया है कि ये 4 पॉइंट्स मेरे पास है, फर्स्ट में मुझे क्या लिखना है, देन सेकंड में बॉडी पैराग्राफ में मुझे क्या लिखना है, सेकंड बॉडी पैराग्राफ में मुझे क्या लिखना है, देन कंक्लूजन में क्या लिखना है। ये क्लियर है? तो आपके पास अब अंडरस्टैंड क्वेश्चन, जब आपने अंडरस्टैंड कर लिया किस टाइप का क्वेश्चन है, पहले तो देखिए वो टाइप ऑफ क्वेश्चंस कौन सा है, क्योंकि इतने सारे टाइप के क्वेश्चंस आते हैं राइटिंग टास्क 2 में। तो ऑब्वियसली आपको फर्स्ट एनालाइज करना रहेगा कि राइटिंग टास्क 2 में क्वेश्चंस का टाइप क्या है। आपने ये एनालाइज कर लिया क्वेश्चंस का टाइप क्या है, देन आप मूव करेंगे प्लानिंग टाइम पे।
उस क्वेश्चंस का टाइप फाइंड आउट करने का, जब आप प्लानिंग पे आएंगे तो आपको आइडिया आएगा। आप उससे रिलेटेड 2 से 3 ऐसे आइडियाज लीजिएगा, बेसिकली 5 to 6 पॉइंट्स आप उस ऐसे से रिलेटेड अपने ब्रेन में मेंशन कर लीजिएगा कि ये मुझे मेंशन करने हैं। तो वो आपके लिए ज़्यादा इजी रहेगा जब आपका रिटर्न टाइम स्टार्ट होगा, मतलब 33 मिनट्स आप इसको रिटर्न में दें। ये अराउंड आपके 34 भी हो सकते हैं, 32 भी, आपकी स्पीड अच्छी है तो 32 में अगर आप हाफ एन आवर में इसको कंप्लीट कर दे तो वेल एंड गुड, बहुत अच्छा है। बट मेक श्योर आपको जो चेकिंग टाइम्स रहेगा 2 मिनट्स, आप अपनी ग्रामेटिकल मिस्टेक्स दीजिए। देन जो भी एडिशनल्स आपको रिफ्रेज लग रहा है आप उसमें मेंशन करिए, करेक्शंस करने सेंटेंस में, देन करेक्शन करिए। देन आपका 40 मिनट्स का टाइम ये हो गया। ओके, देन यहाँ पे मैंने लिखा 7% ऑफ टाइम, 8% ऑफ टाइम, 80% ऑफ टाइम। मैक्सिमम टाइम आपका रिटर्न में जाएगा, 5% ऑफ टाइम आपका चेक में, 40 मिनट्स, 100% ऑफ टाइम आपका ये हो गया। 60 मिनट्स का आपका ड्यूरेशन का राइटिंग टास्क 1 एंड टास्क 2 आपने कंप्लीट कर लिया। कितना इजी है यहाँ पे, अगर आप इस फॉर्मेट को आप इम्प्लाई करते हैं अपने राइटिंग में और प्रैक्टिस में, तो आपके लिए वो ज़्यादा इजी रहेगा, आपको हार्ड नहीं होगा एट द टाइम ऑफ एग्जाम। जो आप ज़्यादा नर्वस हो जाते हैं, स्ट्रेस होता है, कुछ समझ में नहीं आता है, आपके थॉट प्रोसेस आपके पास नहीं आते, आपको वर्ड्स समझ में नहीं आते कि उस टाइम पे वर्ड्स मुझे कौन से यूज़ करने चाहिए। ये काफ़ी सारे रीज़न होते हैं जो स्टूडेंट्स फेस करते हैं। तो इसी वजह से मैंने इस वीडियो को बनाया था कि आपको कोई भी डाउट आता है राइटिंग सेशन से रिलेटेड, टाइम मैनेजमेंट के रिलेटेड, कि 40 मिनट्स का टाइम मुझे कहाँ पे देना चाहिए, किस सेक्शंस को सबसे पहले करना चाहिए, टास्क 1 को, टास्क 2 को। ओके, तो ये सारी चीजें आप अपने एट द टाइम ऑफ एग्जामिनेशन याद रखिएगा और प्रैक्टिस भी करिए, तो आपको हैबिट भी हो जाएगी, आपको फोकस नहीं करना पड़ेगा कि मुझे अब करना क्या है। ओके, जैसे ही आपके पास क्वेश्चन आए, आपके पास ये फ्लो है कि मेरे पास ये स्टेप्स मुझे फॉलो करने हैं, देन यू कैन डू इजिली एंड आप अच्छा एक स्कोर ग्रैब कर सकते हो राइटिंग टास्क में। ओके, और भी कोई डाउट आता है इस वीडियो से रिगार्डिंग या किसी और टॉपिक से रिगार्डिंग, देन आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं उसका आंसर जरूर दूंगा। और इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।